तो बच्चों डी ट्रिपल एस बी के लिए टीजीटी साइंस के लिए हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, जो पीवाई क्यू हैं केमिस्ट्री के डी ट्रिपल एस बी के लिए वो हम कर रहे हैं। आज 2021 वाला जो पेपर है आज हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो बात ये है कि आपको जो पहले मेरी बात सुन लेना ध्यान से और उसके बेसिस पे आप कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, कि जैसे पहले मैं सोच रही थी कि सिलेबस में करवा देती हूँ तुम्हारा। ठीक है, कि आप जो पहले पेपर देख रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये पता है कि कई क्वेश्चन ठीक है बहुत नॉर्मल भी हैं, कई बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे जो टेबल हो जाती है एनसीईआरटी में साइड में वहाँ से उठा रखे हैं कि वो 6 से भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 12th से भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है टीजीटी में। ठीक है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो आप मुझे ये बता देना कि आपको क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब एक तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं या फिर आपको जो सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊं। ठीक है ना, तो वो मुझे आप कमेंट करके पहले बता देना। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्पर्सन मीडियम फॉर द इमल्शन। इमल्शन आप जानते हैं लिक्विड इन लिक्विड को आप बोलते हैं, तो लिक्विड इन लिक्विड तो लिक्विड ही होगा, डिस्पर्स्ड जो मीडियम होगा वहां पे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिक्विड अपना क्या है बी में है, गैस नहीं होता, सॉलिड नहीं होता। तो जो आंसर फोर्थ हो जाएगा जहाँ पे बी दे रखा है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें कितनी प्रेजेंट है बच्चों, ये हिंदी में था क्वेश्चन तो मैंने उसी से स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका। तो अब देखो कितनी है, 78% होती है, तो वो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो फिर क्या है, सिलिकॉन जो अपना लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में कितने होते हैं, आपको ये पता है भाई कार्बन के नीचे ही सिलिकॉन होता है, तो कार्बन में 4 होते हैं, तो सिलिकॉन में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, ये तो बायो का है, बायो हम बाद में करेंगे। विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड। जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मेटल को मैंने ऐसे लिख दिया, ये H और ये CO3। ठीक है, जैसे अगर सोडियम का बनाएं NaHCO3, ये मेटल कार्बोनेट है। अगर आप इसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, चाहे आप H2SO4 के साथ करिए या किसी भी चीज के साथ करिए, तो यहाँ पे जो गैस है वो कौन सी रिलीज हो जाती है, कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से CO2 गैस यहाँ से बाहर रिलीज हो जाती है। ठीक है, फिर देखो क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Al पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव देखो, वैसे एल्यूमिनियम में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, तो वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बच्चों, सिर्फ 2 रह गए हैं, क्योंकि एक तो बाहर जा चुका है ना, क्योंकि उसने Al पॉजिटिव में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, फिर इसने पूछा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम क्या है बच्चों, वो आपको कॉमन नेम बताना है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O, इसको क्या बोलते हैं बच्चों आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, और जो इससे आपको क्या याद रखना है, एक तो जो कोलोइड वाली जो टेबल है बच्चों जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम दे रखे हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक क्वेश्चन और आएगा वहां पे भी हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको मैं इंग्लिश में बता देती हूँ कि क्या है, कि तब आप डायरेक्ट जो सॉलिड है वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होके वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोल देते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं यहाँ पे सब्लिमेशन, हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन आप इसको बोलते हो। फिर क्या है, वैलेंसी आपसे पूछी गई है लिथियम की, आपको पता है सोडियम के जो लिथियम है, सोडियम है, इन और हाइड्रोजन है, इनकी वैलेंसी क्या है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। क्लोरीन है, ये 9th क्लास से क्वेश्चन है, क्लोरीन अकर इन द नेचर इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म 35 और 37। तो इनकी प्रेजेंस क्या होती है बच्चों, जो 35 वाला है 75% होता है, 37 जो होता है ये अपना लगभग कितना होता है, 25% होता है। तो इनकी रेशो क्या हो जाएगी, 3:1 आप इसको बोलते हो, इनकी जो प्रेजेंस है। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द डेली लाइफ। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है डेली लाइफ में उसका एग्जांपल क्या है, कोरोजन है या रेंसिडिटी है, तो दोनों ही होते हैं बच्चों। कोरोजन आपको पता है कि जैसे आप ये किस में पढ़ते हो, मेटल में भी पढ़ते हो कि भाई मेटल का क्या हो गया, यहाँ पे कोरोजन हो गया है, कपड़ा भी मान लो उस पे एसिड गिर गया है तो उसको भी आप कोरोजन बोल देते हैं। फूड का खराब होना इसको आप क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी बोल देते हैं। तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड से आपसे पूछा, देखो पहले हाइड्रोजन और हीलियम हो जाते हैं,
फिर लिथियम वाली जो पूरी टेबल है, मतलब यहाँ पे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन, ठीक है, ये पूरा जो आप लिखते जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, ये अपना सेकंड पीरियड में आ जाएगा। थर्ड में कौन आ जाएगा, थर्ड में आपको पता है कि यहाँ पे तब आप बात करते हैं सारी कि यहाँ से तब सोडियम चालू हो जाएगा, सोडियम के बाद आप एलिमेंट लिखेंगे तो कार्बन के नीचे यहाँ पे सिलिकॉन आएगा, जो कि ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड पीरियड है, तो सिलिकॉन थर्ड पीरियड का मेंबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलॉइड, मेटेलॉइड इनमें से कौन सा नहीं है, तो बोरोन है वो मेटेलॉइड में आता है, जो आर्सेनिक है वो भी मेटेलॉइड है, टेल्यूरियम है वो भी मेटेलॉइड है, जो सेलेनियम है बच्चों वो मेटेलॉइड में नहीं आता, वो मेटल्स में आ जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव एन एटॉमिक रेडियस ऑफ 66 पिकोमीटर, आपसे ये रेडियस पूछा गया है, ये रट्टी वाली चीज हो जाती है बच्चों, जैसे ऑक्सीजन का है वो 66 होता है, अगर आप बोरोन की बात करते हैं तो 88 पिकोमीटर होता है, कार्बन की बात करते हैं तो 77 पिकोमीटर होता है, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 74 पिकोमीटर होता है, बेरिलियम की बात करते हैं तो 111 पिकोमीटर होता है, और लिथियम की बात करते हैं तो बच्चों 152 पिकोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रट्टा था कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए 66 पिकोमीटर किसका है बच्चों, ऑक्सीजन का यहाँ पे रेडियस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ, मतलब विच टाइप ऑफ कोलॉइड इज बटर, मतलब जो बटर है वो किस टाइप का कोलॉइड होता है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखो आप ये जानते हैं कि भाई एक तो जो मतलब जेल होती है, जेल को आप क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में तब लिक्विड होता है, बटर अगर आप देखोगे तो सॉलिड है, सॉलिड में आपको लिक्विड दिखाई पड़ता है तो उसको आप जेल बोलते हैं, ठीक है। टेबल क्या क्या कहती है कि जैसे एक तो आप एरोसोल बोलते हैं बच्चों, किसको, एक होता है एरोसोल, एरोसोल क्या होता है, तब गैस में लिक्विड होती है, गैस में क्या हो जाता है, तब गैस के अंदर लिक्विड होता है तो एरोसोल होता है, और गैस के अंदर तब सॉलिड होता है तो उसको भी एरोसोल ही बोलते हैं आप, ठीक है। तो जैसे मैं, और इमल्शन जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना, लिक्विड इन लिक्विड को आप बोलते हैं, लिक्विड में लिक्विड होता है तो वो इमल्शन होता है। और अगर आप फोम की बात करते हैं, जो ये फोम पूछा गया है, फोम किसको बोलते हैं आप, तब सॉलिड में गैस होती है, सॉलिड के अंदर, सॉलिड जो है उसके अंदर अगर गैस होती है तो उसको आप फोम बोलते हैं, जैसे स्पंज हो गया, ठीक है, प्यूमिस स्टोन हो गया, फोम हो गई, रबर हो गई, तो ये फोम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और अभी मैंने सोल का आपको बताया, तब लिक्विड में सॉलिड होता है, क्या है, तब लिक्विड के अंदर सॉलिड होता है, इससे आप याद रखिए ये लिक्विड है, लिक्विड में क्या है बच्चों, यहाँ पे सॉलिड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या मड है, वहाँ आप इसका एग्जाम्पल देते हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसको हम, हाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एटीएम एंड द पास्कल वेयर बोथ आर द यूनिट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर की ये यूनिट होती हैं, तो आपको एटीएम और पास्कल के बीच में मतलब रिलेशन बताना है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, एटीएम जो आपको पता है एटीएम मशीन हम यूज करते हैं तो उसमें पैसे, पी ए आप पैसे से याद रखेंगे, तो कितना है 1.01 इंटू 10⁵, मतलब 10⁵, मतलब आप इतने पैसे निकाल सकते हैं 1.01, ये तो 1 ही आप लगा सकते हैं, तो 10⁵ भी सीधा आप तब कन्वर्जन करते हैं तो यही लिख देते हैं 10⁵ पास्कल, तो एक एटीएम में 10⁵ पास्कल यहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये फिजिक्स का है, फिजिक्स करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, जो क्रीम होती है, मिल्क आपको पता है, मान लो उसको आप क्या करते हो, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हो, तब उसको घुमा देते हो बिल्कुल, ठीक है, जैसे हम मिक्सी और इसमें ब्लेंडर और उससे यूज करते हैं तो उसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हो, ठीक है। फिल्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं, फनल का कोई मतलब नहीं, फनल में तो तब ये होता है कि भाई डेंसिटी का फर्क होता है, ठीक है ना, तब क्या होती है, डेंसिटी का फर्क होता है, जैसे पानी है, ऑयल है, तो वहाँ सेपरेटिंग फनल का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जो चीज नेचर में बहुत कम होती है वहां पे आप क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हो, ठीक है, जैसे आपने पास डाइज हो गई, जो डाई है ना, या लेंथेनोइड्स जो होते हैं उनका यूज आप मतलब सेपरेशन का आप क्रोमेटोग्राफी से आप उनको सेपरेट करते हैं। क्लोरोफिल है, उसमें अलग अलग पिगमेंट क्रोमेटोग्राफी से ही सेपरेट किए जाते हैं। फिल्ट्रेशन में जहाँ पे साइज डिफरेंस होता है वहाँ पे फिल्ट्रेशन का यूज होता है। फिर क्या है, व्हाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, उसने जो मतलब गोल्ड फॉइल को क्यों सेलेक्ट किया था, बिकॉज ही वांटेड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ नहीं था, ही वांटेड द लेयर टू बी प्योर एज पॉसिबल, प्योर का तो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल, उसको बिल्कुल थिन लेयर चाहिए थी जो कि आप गोल्ड की बिल्कुल थिन शीट बना सकते हैं, इसी वजह से उसने गोल्ड को भी चुना था,
ठीक है, बिल्कुल आप उसको शीट में मतलब मेलिएबिलिटी उसकी बहुत बढ़िया होती है, तो इसी वजह से उसने गोल्ड को चुना। ठीक है, ये बायो की बात आ गई। फिर क्या है, ये अपना 12th से क्वेश्चन है बच्चों, जो बायोमोलिक्यूल नहीं, एवरीडे लाइफ वाला है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहाँ पे अपने पास शुगर दे रखी है। व्हाट इज द स्वीटनेस वैल्यू ऑफ द सेक्रीन इन कंपैरिजन टू द केन शुगर। ठीक है, वहाँ पे एक टेबल भी दे रखी है, वहाँ भी बता रखा है। जैसे आप 100 कहते हैं तो सेक्रुलोज की होती है, एलिटेम की होती है, ठीक है ना। और अगर आप मतलब 550 कहते हैं तो ये किसकी हो जाती है यहाँ पे बच्चों, सेक्रीन की हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। सेक्रीन होता है, सेक्रुलोज होता है जो आर्टिफिशियल है, एलिटेम है, एस्पार्टेम है, ये क्या है सारे जो स्वीटनिंग जो एजेंट है आर्टिफिशियल, जैसे शुगर वाले जिनको यूज़ करते हैं। तो 550 जो हो जाता है बच्चों, ये किसकी हो जाती है अपने पास, ये हो जाती है सेक्रीन की, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखने वाले हैं। फिर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ही है, KMnO4 भी है, K2Cr2O7 भी है। इसका एल्कलाइन भी, न्यूट्रल भी और एसिडिक भी, सारे ये क्या होते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं, तो दोनों ही हैं। ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, 10th क्लास से क्वेश्चन है ये। मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसके एसिड से रिएक्शन आप कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, देखो सॉल्ट तो मिलने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि मेटल अगर कार्बोनेट है तो क्या हो जाते हैं बच्चों, वो बेसिक नेचर आपको मिलेगा उसका। तो बेस और एसिड की तब आप रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और प्लस में वहां पे वाटर निकलता है, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन बाहर निकलती है, अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि कार्बोनेट है तो CO2 गैस बाहर निकलती है। मोनोऑक्साइड का कोई मतलब नहीं, पानी तो तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो पानी तो 100% बाहर निकलेगा ही। सॉल्ट वाटर का भी वो नहीं है क्योंकि CO2 बाहर निकलती है, चाहे कार्बोनेट की करा लो चाहे बाई कार्बोनेट की करा लो, या जिसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हो। ये भी 12th से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनोल। इसको आप क्या बोलते हो, ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। भाई डेटोल के मिक्सचर बताइए कि डेटोल में कौन से दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो डेटोल में कौन कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनोल से क्या बनता है बच्चों, डेटोल बनता है, ठीक है। फिर क्या है, हेक्सेन, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट। आप हेक्सेन बना सकते हैं, ठीक है ना। आप ये 6 कार्बन बना लीजिए, ठीक है, बन गए। और यहाँ पे इसके ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, ये H2 हो गया, H2, ये H2 और ये CH3। तो आप इनको गिन लीजिए, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे कार्बन मतलब जो हाइड्रोजन हो जाएंगे वो आप लिख के बता देना, ठीक है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोस्फियर इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। आप सबको पता है ट्रोपोस्फियर यहाँ पे होती है और इसमें ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की कौन सी फॉर्म नहीं है। चोक होती है, मार्बल भी होता है, लाइमस्टोन CaCO3 को ही आप बोलते हो, ठीक है, मार्बल भी बोलते हो, उसको चोक का नाम भी दिया जाता है। ब्लैक स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है बच्चों। फिर क्या, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉल। इथेनॉल का आपको पता है पानी से कम होता है, पानी का अगर 100 है तो अगर आप इथेनॉल का देखते हो तो अबाउट 78 के आसपास होता है या 75 के आसपास होता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अपना कितना होता है, 373 होता है ना पानी का, तो उससे तो कम ही होगा, तो 351 यहाँ पे, तो 200 की लाइन में तो कोई मतलब ही नहीं था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। Na2SO4 BaCl2, और यहाँ पे फिर क्या हो जाती है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रिएक्शन हुई है। क्या हुआ है कि यहाँ से सोडियम को हटा के और यहाँ पे क्या आया है, BaSO4 आया और यहाँ पे NaCl बन गया है, ठीक है। तो BaSO4 का कलर आपसे पूछा है, तो ये व्हाइट कलर के PPT बनते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी ये रिएक्शन आती है। 10th क्लास की रिएक्शन है ये बच्चों, ठीक है। फिर क्या है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द अल्कोहल रिएक्ट विद द सोडियम। अल्कोहल तब भी सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, क्योंकि अल्कोहल से हाइड्रोजन ही निकल सकता है ना। जैसे C2H5OH है तो ये H जो है तब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगा, C2H5ONa आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, ये अपना बायो का है, बायो के टाइम पे करेंगे। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। पीएच रेंज आपसे पूछी गई है, तो 7 से 7.8 तक की हमारी पीएच रेंज होती है। 8 का कोई मतलब नहीं, 6 का नहीं, 5 का नहीं, तो ये हमारी पीएच रेंज होती है, ठीक है। ओके, और
हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारे 10th से ही है। हाउ डज द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड चेंज इन दी सनलाइट? जो सिल्वर क्लोराइड होता है आपके पास, AgCl होता है, उसका कलर सनलाइट में जाते हैं तो वो कैसा मतलब चेंज हो जाता है? ये AgCl होता है बच्चों वाइट कलर का। जैसे ही आप इसकी मतलब सनलाइट में जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है, तो Cl2 बाहर चला जाता है प्लस में Ag। और Ag किस कलर का होता है बच्चों? Ag कलर होता है ग्रे कलर का। ठीक है, तो वाइट से ग्रे में चेंज हो जाता है। फिर आपसे क्या पूछा है, एक्वारेजिया का आपके बारे में आपसे पूछा है, क्योंकि वो HNO3 और HCl की वो वहाँ पे मतलब रेशो प्रेजेंट होती है, तो क्या होता है 3:1 वहाँ पे प्रेजेंट होगा एक्वारेजिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl? HCl के साथ ये भी 10th से ही है। कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं करता, आयरन भी करता है, जिंक भी करता है, एल्यूमिनियम भी करता है। इसका नाम आपसे पूछा गया बच्चों, इसको आप क्या बोलते हो? तो इसको आप क्या बोलते हो? ग्लिसरोल आप इसको बोलते हैं। ये जो हो जाता है इसको ग्लिसरोल बोल देते हैं। दो में होगा, अगर CH2OH है तो ये ग्लाइकोल होता है, CH2OH ये ग्लाइकोल है, और इसको क्या बोलते हो? ग्लिसरोल आप इसको बोल देते हो। ठीक है, फिर विच एसिड प्रेजेंट इन द टर्मराइट? तो इसको अब जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये अपना बायो में आएगा तो वहाँ हमें पढ़नी है। हाँ, इन व्हाट वेज कार्बन डाइऑक्साइड बी यूज? कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है। जो आप ये जो पैकेट हम लेके आते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी होती है, वहाँ CO2 भी होती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया और इनकी ग्रोथ नहीं होने देती। और रेफ्रिजरेंट तो ये है ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कूलेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि CO2 सॉलिड फॉर्म में इसको ड्राई आइस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, वो शादियों में ऐसे वो धुआं से नहीं उठ रहा होता, वो CO2 ही तो होती है बच्चों, ड्राई आइस जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसका भी यूज़ किया जा सकता है, किसी और चीज़ का भी यूज़ हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कोज बेरी बेरी? विटामिन बी का जो यूज़ किया जाता है, सकरवी में C का यूज़ किया जाता है, और बेरी बेरी में B का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड? सल्फर ऑक्साइड का कौन सा सोर्स होता है? कंबशन ऑफ कोल में भी सल्फर होता है, कंबशन ऑफ पेट्रोल में भी हमारे सल्फर इसमें रिलीज होता है, और वल्केनो तब इरप्ट होता है तो उसमें से भी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होता है। तो 1 2 3 तीनों ही इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर वी कैन ऐड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ? किसकी कैलकुलेटेड अमाउंट आप उसमें ऐड करते हैं? तो परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो सल्फेट और क्लोराइड की वजह से होती है, मतलब Mg जैसे Cl हो गया या MgSO4 हो गया, इसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी होती है। और वॉशिंग सोडा इसमें यूज किया जाता है बच्चों परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसमें आप ये क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, आसान है, इसमें ज़्यादा कोई बात बताने वाली है नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? इसमें प्योरेस्ट फॉर्म कौन कहलाता है? वेल वाटर, रिवर वाटर या स्प्रिंग वाटर? तो रेन वाटर जो होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर होता है। क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर सबसे प्योर कहलाता है जो रेन वाटर होता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ओजोन के लिए? अब देखो, ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द यूवी रेज। ठीक है, ये बात करेक्ट है कि यूवी रेज से वो बनती है। एटॉमिक ऑक्सीजन पे एक्ट होता है, और क्या वो मिजोस्फीयर में होती है? मिजोस्फीयर में नहीं होती, स्टेथोस्फीयर में वो होती है। ठीक है बच्चों, तो स्टेथोस्फीयर में आप उसको चेक करते हो। और सेकेंड ऑप्शन में अगर देखो तो उसने क्या बोला है, ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज, ये बात करेक्ट है। O2 पे वो होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन पे एक्ट नहीं होती, ऑक्सीजन पे एक्ट होता है उसका एट दी स्टेथोस्फीयर, बिल्कुल स्टेथोस्फीयर पे होती है, मिजोस्फीयर पे नहीं होती, या ट्रोपोस्फीयर और कोई भी ऑप्शन देगा तो उसमें नहीं होगी, स्टेथोस्फीयर में वो एक्शन उसका होगा।